सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई और माहौल थोड़ा सामान्य लगा, तो आदिल ने सोचा शायद रात का वहम था। लेकिन नाश्ते की मेज पर उसकी 5 साल की बेटी ने मासूमियत से जो कहा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। वो खिलौने से खेलते हुए बोली, अब्बू, रात में एक अंकल मुझे बुला रहे थे। आदिल के हाथ रुक गए। उसने सामान्य बनने की कोशिश की। कौन अंकल? बेटी ने बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया, वो जो पीछे वाले कमरे में हैं। कह रहे थे दरवाजा खोल दो, वो अंधेरे में फंसे हैं, उन्हें बहुत डर लग रहा है। आदिल का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसकी नजर अनायास ही उस गलियारे की तरफ चली गई। उस कमरे की चाबी सिर्फ उसके पास थी और वो चाबी उसने तकिए के नीचे रखी थी। फिर उसकी बेटी ने एक और बात कही जिसने उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ा दी। अब्बू, उन्होंने कहा अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तो वो खुद बाहर आ जाएंगे। तीसरी रात माहौल कुछ अलग था। पूरे दिन घर में अजीब सी बेचैनी तैरती रही थी। शाम होते होते आसमान पर काले बादल छा गए, जबकि मौसम विभाग ने साफ आसमान की बात कही थी। आधी रात के बाद घर में ऐसी खामोशी उतर आई जैसे हर चीज किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। आदिल की आंखों में नींद नहीं थी। वो बिस्तर पर बैठा घड़ी को देख रहा था। सुइयां धीरे धीरे 2:47 के करीब पहुंच रही थी। जैसे ही घड़ी ने 2:47 छुआ, गलियारे की दिशा से एक लंबी खींची हुई चरमराहट की आवाज आई। इस बार दस्तक नहीं थी। धीरे धीरे बंद कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था। लकड़ी के रगड़ने की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। चिर्र। आदिल का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा उसकी धड़कनें बाहर तक सुनाई दे रही होंगी। वो कांपते कदमों से कमरे से बाहर निकला। गलियारा पहले से ज्यादा अंधेरा था, जैसे रोशनी उस हिस्से तक पहुंचने से डर रही हो। दरवाजा अब आधा खुल चुका था। अंदर से स्याह अंधेरा ऐसे फैल रहा था जैसे कोई धुआं बाहर निकल रहा हो। आदिल ने कांपते हाथ से दीवार का स्विच दबाया, लेकिन गलियारे की लाइट टिमटिमाकर बंद हो गई। वो दरवाजे के सामने खड़ा था। अंदर कोई फर्नीचर नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली, लेकिन खालीपन सामान्य नहीं था। दीवारों पर गहरे टेढ़े मेढ़े नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश में दीवारें नोच डाली हों। कुछ निशान इतने नीचे तक थे जैसे किसी छोटे कद के इंसान ने घबराकर खरोंचा हो, और कुछ बहुत ऊपर तक जैसे कोई दीवार पर चढ़ गया हो। फर्श पर जली हुई मोमबत्तियों के काले गोल धब्बे थे। मोम ऐसे फैला था जैसे किसी ने घेरा बनाकर कुछ बीच में रखा हो। कमरे में मिट्टी और सड़ी हुई गंध घुली हुई थी। हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल। तभी उसके बिल्कुल पीछे से बहुत धीमी टूटी हुई फुसफुसाहट आई। धन्यवाद। आदिल का खून जम गया। वो धीरे धीरे मुड़ा। उसकी 5 साल की बेटी कमरे के अंदर खड़ी थी, लेकिन वो अकेली नहीं लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, बिना सफेदी के, बिना पुतलियों के, जैसे 2 गहरे अंतहीन गड्ढे हों। उसके होठों पर एक अजीब सी टेढ़ी मुस्कान थी, जो उसके मासूम चेहरे पर बिल्कुल फिट नहीं बैठती थी। उसका सिर हल्का सा एक तरफ झुका हुआ था, बिल्कुल अस्वाभाविक कोण पर। अब्बू, आपने दरवाजा खोल दिया। उसकी आवाज 2 परतों में सुनाई दी, एक उसकी बच्ची की और दूसरी किसी भारी गहरी और बूढ़ी आवाज की जो उसके अंदर से आ रही थी। कमरे की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। आदिल की सांस से धुआं निकलने लगा। दरवाजा पीछे से जोर से बंद हो गया, धड़ाम। और उस अंधेरे कमरे में अब वो 3 नहीं थे, कुछ और भी था, जो दीवारों पर परछाई बनकर हिल रहा था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो घर के बाहर अजीब सी भीड़ जमा थी।